Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा के लघु सचिवालय की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पे किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव है वो किया है और विभिन्न मांगों को लेकर के, क्योंकि किसानों का जो 2021-22 का जो बीमा क्लेम है 21 और 22 का वो पेंडिंग पड़ा है। इसके साथ साथ खाद है वो किसानों को समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ रानिया में एक साइफन बनाने की जो मांग है, काफ़ी मांगे हैं जिनको लेकर के आज किसान हैं वो लघु सचिवालय में पड़ाव किसानों ने डाला है। इससे पहले किसान हैं वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए थे और उसके बाद जो है वहीं से पैदल मार्च करते हुए किसान हैं वो लघु सचिवालय में पहुँचे। और जो है तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लघु सचिवालय के बाहर है जो है किसान हैं वो पड़ाव है वो डाला हुआ है। हालांकि एसडीएम हैं राजेंद्र सिंह वो पहुंचे हुए हैं और किसानों से बातचीत है वो की जा रही है। किसानों की मांगों को लेकर के जो है बातचीत है वो चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि एक कमेटी है वो बनाई जाए ताकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल है वो किया जा सके कि किन मांगों पर सहमति है वो बन सकती है। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस जो है तपती धूप में जो किसान हैं वो जो है यहाँ पहुँचे हैं और किसान प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो किसानों के नेता हैं वो भी स्ट्रेचर पे ही यहाँ पे जो पहुँचे हैं, क्योंकि जो है आज तस्वीर है वो दिखा रहे हैं हम आपको हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा प्रोटेस्ट है वो किसान कर रहे हैं और एसडीएम है उनसे बातचीत की जा रही है। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज लघु सचिवालय में एकत्रित हुए हैं। इससे पहले किसान है वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित होकर के यहाँ लघु सचिवालय में पहुँचे हैं और जो मांगों को लेकर के बातचीत है वो की जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं उसको लेकर के हम किसान नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि किसानों का जो बड़ा पड़ाव है, जो पहले टंकी आंदोलन है वो सिरसा में चलता रहा, सिरसा ज़िले के गांव नारायणखेड़ा में, वहाँ पे भी 2022 के जो बीमा क्लेम को लेकर के जो मांग थी और सरकार ने कुछ बीमा क्लेम है वो किसानों का जारी भी किया। हालांकि 623 करोड़ जो बीमा क्लेम है वो अभी पेंडिंग है, जो किसानों के खातों में नहीं पहुंचा है। हालांकि विधानसभा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की, कहा कि किसानों का जो बीमा क्लेम है वो मंजूर हो चुका है, जल्द किसानों के खातों में आ जाएगा। लेकिन किसान है वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है प्रोटेस्ट है किसानों का वो चलता जा रहा है। सबसे बड़ी जो मांग हमारी है ओटू हेड से जो फ्लडी नहर जाती है बनी को, उसमें जब बाखड़ा का पानी आ जाता है तो वो वहाँ से बंद कर दी जाती है। हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी मांग ये है कि उसमें साइफन डाली जाए ताकि जब बाखड़ा का पानी आए तो किसानों को रुकावट ना हो किसी की तरह। दूसरी हमारी जो मांग है फसल खराब मुआवजे की, कि जो मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुआवजा जो है कि जो हमारी फसलें खराब हुई, और बीमा क्लेम, जो बीमा क्लेम के लिए हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने चौपटा में भी लगे हुए हैं उसके लिए। और हमारी सबसे बड़ी उसके बाद मांग है कालाबाजारी, जो खाद की कालाबाजारी होती है। कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी ऐसी है कि बड़े दामों में खाद का स्टॉक कर रखा है और ज़िम्मेदारों को वो खाद देती नहीं है और महंगे दाम में देती है खाद। तो इसलिए हमारी ये सारी मांगे हैं कि जहाँ तक भी नहरें जाती है, जो भी नहरें, उनकी सफाई होनी चाहिए, हर एक गांव तक, तहल तक उनके पानी पहुंचना चाहिए। अगर सरकार हमारी ये बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो हमें सरकार मजबूर ना करे। हमारे पास दरी झंडा और हमारे पास तैयार हो, हम कम भी वो लगा लिखते हैं। आज एक दिन का प्रदर्शन हमने रखा था। बीमा क्लेम की एक बड़ी मांग है, जो पूरे हरियाणा के अंदर किसानों का बीमा का क्लेम रुका हुआ है। दूसरा रानिया हल्का की बड़ी मांग है साइफन की, जो ओटू के पास से फ्लडी और भाखड़ा नहर की क्रॉसिंग होती है वहाँ पे एक साइफन बनाने की मांग। तीसरा जो खाद बीज है नकली सरेआम जो बेचा जा रहा है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। बिजली की समस्या है, जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे बिजली घर बड़े किए जाएं और सभी किसानों को ट्यूबवेलों के लिए पूरी आपूर्ति दी जाए।
तीसरा जो कैंसर का एक बड़ा मुद्दा सिरसा के अंदर हो रहा है, जहाँ कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर आज कैंसर ना हो। सादेवाड़ा के अंदर एक बड़ा मामला आया है, 550 घरों में 450 घरों के अंदर कैंसर है, तो कोई घर बचा नहीं है, ऐसी हालत है। उसको लेके उच्च स्तरीय मेडिकल जांच हो और सिरसा के अंदर कैंसर का इलाज शुरू किया जाए। सिर्फ बाढ़ से प्रभावित जो लोग हुए हैं, जिनका मकान का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, ट्यूबवेलों का नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा जो है वो जारी किया जाए। जिसमें यहाँ सिरसा में आप देखोगे इधर कालावाड़ी साइड से लेके और रानिया तक जब जाते हैं तो बहुत जगह के ऊपर ये नुकसान हुआ है। लेंगेवाड़ा, रंगा है, इधर और रानिया में आ जाते हैं तो काफ़ी नुकसान हुआ है, ट्यूबवेल जिन लोगों के नाली के अंदर बह गए। तो इन मांगों को लेके आज एक दिन का ज्ञापन हम देने के लिए आए हैं। प्रशासन से अभी एसडीएम साहब आए थे, हमने इनको कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो बिजली महकमे से है, वो हमारी नहर महकमे से है, हमारी एग्रीकल्चर महकमे से है, तो आप इन सारे अधिकारियों को यहाँ बुलाइए, वो उनके साथ हम मीटिंग करना चाहते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करवाइए। तो उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।